खास स्पेशल स्ट्रक्चरन पे लगन तिमन वन गैमिटोफोर्स मेल सेक्स आर्गन बन अकिस गैमिटोफोर्स पे तथ वन N3DO4 फीमेल सेक्स आर्गन बनन बेस गैमिटोफोर्स पे वर्ड दोहरा बे गैमिटोफोर वर्ड गैमिटोफोर गैमिटोफोर मेल मार्कन शियास मज मेल मार्कन शियास मज N3DO4 शाबाश इथे कट फीमेल प्लांट्स पे क्या या फीमेल मार्कन शियास मज क्या फीमेल मार्कन शियास मज आर्किगोनियोफोर ये वो स्ट्रक्चर्स है जिसके ऊपर मेल सेक्स आर्गन और फीमेल सेक्स आर्गन्स लगते हैं। मेल सेक्स आर्गन या स्ट्रक्चर्स पे लगन तथ वन N3DO4 फीमेल सेक्स आर्गन्स या स्ट्रक्चर्स पे लगन तथ वन आर्किगोनियोफोर। यह पॉइंट कोर क्लियर पतमिस क्लास मज मे दोहरो यह पॉइंट अम मूजूब बे सर मे दोप तुह पे याद पतमिस क्लास मज कोतामत वतमित मे दोप तेल मेल मार्कनशिया या मेल प्लांट मेल प्लांट यह कमिस पे क्या मेल सेक्स आर्गन क्या बनाए मेल गमीट। शाबाश ये मेल गमीट्स यह हैप्लॉइड चूंकि अस पाई ब्रायोफाइट्स गैमेटोफिटिक प्लांट बॉडी हैप्लॉइड सेक्स आर्गन्स हैप्लॉइड गो माइटोटिक डिवीजन सत बन अत मेल गमीट्स। इथे कट फीमेल प्लांट फीमेल प्लांट्स पे क्या लगन फीमेल प्लांट हैप्लॉइड अमिस पे लगन फीमेल सेक्स आर्गनस अंदर गस माइटोसिस तो बनन फीमेल गमीट्स यम फीमेल गमीट्स तो क्या हैप्लॉइड अम पत क्या गस फ्यूजन अप this will be followed by fusion of male. This is as you know, this is sign for male, this is G is for gamete, fusion of male and female gamete, this is sign for female, and G is gamete, fusion of male gamete and female gamete will take place. Shabash मे दोप तुह युथु सेक्स आर्गन्स बनन सेक्स आर्गन्स मज बनन रेस्पेक्टिव गमीट्स मेल सेक्स आर्गन्स पे बन मेल गमीट तो फीमेल सेक्स आर्गन्स पे बन फीमेल गमीट अम पत गस फ्यूजन मेल गमीटुक तो फीमेल गमीटुक तो बन डिप्लॉयड स्ट्रक्चर तथ डिप्लॉयड स्ट्रक्चरस वन ज़ाइगोट डिप्लॉयड सेल बन तथ डिप्लॉयड सेल वन ज़ाइगोट। यह ज़ाइगोट रोजन अथ पे डेवलप करन मे दोप क्या गो ये फ्यूजन ऑफ गमीट्स गो अ पाई मेल एंड फीमेल गमीट्सन कोर फ्यूजन कोर यमन तो मे दोप फ्यूजन ऑफ गमीट्स गो अम सात कोर मदद वाटर इज वेरी इंपॉर्टेंट मे तुह ब्रोह वोनमुत वाटर इज वेरी इंपॉर्टेंट वाटर अम मूजूब इंपॉर्टेंट तिकाज अस मेल गमीट्स ये मेल गमीट्स यम क्या मोटाइल मीन्स यम हसा फ्लैजुलेट कत्या फ्लैजुला यम बाई फ्लैजुलेट फ्लैजुला यम फ्लैजुला मोटिलिटी यम मूवमेंट करनान यम मूव करनावन तो अम खतर गख मीडियम आसन सो मीडियम वाटर मे दोप यम बाई फ्लैजुलेट गमीट्स यम करन मूव इन वाटर तो वातन यम यह वाटर वातना यमन कोत वातनायक आर्किगोनियास निश फीमेल सेक्स आर्गन्सन निश तथ आर्किगोनियास स्ट्रक्चर तुह पाई अख नेक बे बेसल स्वोलन रीजन वेंटर इत नेक बे स्वोलन बेसल स्वोल रीजन तथ वन वेंटर यथ वेंटरस मज फीमेल गमीट एग इज फीमेल गमीट मे दोप सन मेल गमीट सोन मेल गमीट यपर नेक ऑफ आर्किगोनिया किन बाई फ्लैजुलेट तो कर फर्टिलाइजेशन इनसाइड द वेंटर ऑफ आर्किगोनिया तो मे दोप फ्यूजन
फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स अमी खतर टर्म ब्या यूज कर बार बार मे वनमस दैट टर्म इज कॉल्ड एज फर्टिलाइजेशन मे दो फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस inside the venter of archegonia मे दोप वेंटर हसा बेसल swollen region of archegonia अथ अंदर क्या ये फर्टिलाइजेशन चूंकि एग युस फीमेल गैमेट सह वेंट्रस मज मेल गैमेट मोटाइल तिम करन एंटर थ्रू द नेक किन करन एंटर आर्किगोनियास मज तो वातन यथ वेंट्रस मज अथ फीमेल गैमेट अमि सत करन फ्यूज तो बनायन जाइगोट ती वो मे फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस इनसाइड द वेंटर ऑफ आर्किगोनिया टू फॉर्म बनेगा क्या प्रोडक्ट क्या होगा टू फॉर्म जाइगोट शाबाश। नेक्स्ट पॉइंट क्या है जाइगोट जो बन गया जाइगोट इज रिटेन्ड inside the archegonia inside the venter of archegonia बहाव तो डायग्राम बे पॉइंट के सेम क्लियर यहां हटाओ ब शाबाश दिस इज archegonia. This is the neck portion. This is the neck of archegonia, and this is the basal suboral region. This is the venter portion of the archegonia. क्या गैस यथ archegonia मज गई फर्टिलाइजेशन यथ वेंट्रस मज गई फर्टिलाइजेशन बनो अख जाइगोट बह दपे इस स्ट्रक्चर यह हसा जाइगोट यह हसा डिप्लॉयड स्ट्रक्चर यह हसा जाइगोट इट इज अ 2n स्ट्रक्चर ये 2n स्ट्रक्चर क्यों है क्योंकि इट इज फॉर्म्ड बाय फ्यूजन ऑफ हैप्लॉइड n मेल गैमेट एंड फ्यूजन ऑफ एन हैप्लॉइड फीमेल गैमेट तभी हमारे पास जो है ये जाइगोट जो है डिप्लॉयड स्ट्रक्चर है। जाइगोट जो है ये इसी आर्किगोनिया के वेंटर के ही अंदर रहेगा शाबाश एंड लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ और बनाएगा फॉर्मेशन ऑफ लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ a diploid new plant body through mitosis shabash this diploid plant body is known as इसको हम क्या बोलते हैं स्पोरोफाइट। वेरी गुड एक और प्लांट बॉडी बनेगी स्पोरोफाइट डिप्लॉयड प्लांट बॉडी बनेगी स्पोरोफाइट। मैं इस तरह से आपको समझाऊंगा जाइगोट जो हमारे पास है दिस इज जाइगोट ये जाइगोट है ये कहां पे है वेंटर ऑफ आर्किगोनिया के अंदर है दिस इज प्रेजेंट विद इन द वेंटर ऑफ आर्किगोनिया छाती ये क्या कर अमिस गसन वारिया माइटोटिक डिवीजन तो बनाए अख नव प्लांट बॉडी तमिस प्लांट बॉडी वन स्पोरोफाइट याद थो यह स्पोरोफाइट प्लांट बॉडी बनन जाइगोट पे कमि डिवीजन सत माइटोटिक डिवीजन सत तेल डिप्लॉयड प्लांट बॉडी स्पोरोफाइट तेल डिप्लॉयड 2n प्लांट बॉडी तिकाज यह बनन डिप्लॉयड स्ट्रक्चर डिप्लॉयड सेल जाइगोट पे थ्रू माइटोटिक डिवीजन। अगर एक स्पोरोफाइटिक स्ट्रक्चर वुचो स्पोरोफाइटिस फी कुन स्पोरोफाइट जो है ये डिप्लॉयड है पता है आप लोगों को। इसके 3 पार्ट्स होते हैं एक बेसल रीजन होता है जिसको हम फुट बोलते हैं एक लॉन्ग एलोंगेटेड ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है दैट इज कॉल्ड एज सीटा और एक और फर्टाइल स्वोलन टर्मिनल रीजन होता है दैट इज कॉल्ड एज कैप्सूल। मे दोप स्पोरोफाइटस हसा 3 रीजन आसन अख हसा फुट बे हसा सीटा बे हसा कैप्सूल अख हसा फुट
बे हसा छु सीटा बे हसा छु कैप्सूल इस फुट छु अम सित हसा छु अटैच रोजन अम सित छु अटैच रोजन attaches to the gametophytic plant body gametophytic PB plant body ये फूट से अटैच रहता है। फॉर एग्जाम्पल ये मैं आपको बोलता हूं, ये हमारे पास फॉर एग्जाम्पल एक लिवरवर्ट है, इसमें देखिए ये सुपोरोफाइट बन गया, दिस इज ए न्यू स्ट्रक्चर, एक सुपोरोफाइट बन गया। सुपोरोफाइट का जो ये वाला पोर्शन है जिससे ये अटैच रहता है गैमेटोफिटिक प्लांट बॉडी को, इसको हम बोलते हैं फुट। फिर हमारे पास जो है एक और लॉन्ग एलांगेटेड ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, इसको हम बोलते हैं सीटा। और फिर हमारे पास टर्मिनल एक्सपेंडेड रीजन होता है, उसको हम बोलते हैं कैप्सूल। कैप्सूल त्रै रीजन सुपोरोफाइटस फुट सह अटैच रोजन कमिस सत गैमेटोफिटिक प्लांट बॉडी सत। सीटा अमिस प्रोजेक्ट करन नेबर कुन रेज करन, तो मे दोप कैप्सूल सीटा इट प्रोजेक्ट्स सुपोरोफाइट, इट प्रोजेक्ट्स सुपोरोफाइट, ये सुपोरोफाइट को प्रोजेक्ट करता है सुपोरोफाइट टुवर्ड्स आउटर एनवायरमेंट, टुवर्ड्स आउटर एनवायरमेंट। यह सुपोरोफाइटस नेबर कुन कड़न ताकि सुपोरोफाइटस में खास स्ट्रक्चर बन, तिमन स्ट्रक्चरन वन सुपोर्स। तिम सुपोर्स पत रिलीज गसान डिस्पर्स गसान विंड सत, यूता यह स्ट्रक्चर सुपोरोफाइट प्रोजेक्टेड आस नेबर कुन त्यूता गस विंडुक इम्पैक्ट एयरुक इम्पैक्ट अत पे तीत्या एफिशिएंटली गसन सुपोर्स रिलीज। अगर यह दबित आस, अगर यह सुपोरोफाइट दबित आस कमिस पे येथ मज यह सीटास ज्यादा लेंथ कह, तेल एयर इम्पैक्ट गस कम, यूता एयर इम्पैक्ट कम गस यथ कैप्सूलस मन सुपोर्स बनन तिम रिलीज गसन कह। तो बह दप दोनवई इस फुट तो सीटा यम स्ट्राइल पार्ट्स ऑफ, दे आर द स्ट्राइल पार्ट्स ऑफ सुपोरोफाइट, स्ट्राइल पार्ट्स ऑफ सुपोरोफाइट। मे अम ब्रो वोनमुत जनरल इंट्रोडक्शनस मज फुट तो सीटा यम नसा फर्टाइल पार्ट्स कह, तेल फर्टाइल पार्ट्स तेल स्ट्राइल पार्ट्स ऑफ सुपोरोफाइट, यम नसा सुपोर्स बनावन कह। तो मे दप कैप्सूल यह हसा टर्मिनल एक्सपेंडेड रीजन, टर्मिनल एक्सपेंडेड फर्टाइल, टर्मिनल एक्सपेंडेड फर्टाइल रीजन ऑफ सुपोरोफाइट। यह सुपोरोफाइटुक फर्टाइल रीजन युस तिहरिस पे बे तुम वो इट इज नैरो, इट इज एक्सपेंडेड, इट इज स्वोलन स्ट्रक्चर। तवे लिख मे दप कैप्सूल बेस्ट डेफिनेशन यह हसा टर्मिनल एक्सपेंडेड फर्टाइल रीजन ऑफ सुपोरोफाइट। एंड इसका मतलब, इसका पर्पज क्या है, इट प्रोड्यूसेस, इट हैज सेल्स, शाबाश, नून एज, उनको हम बोलते हैं सुपोर मदर सेल्स, SMCs। मैंने बोला कैप्सूल के अंदर सेल्स होते हैं, कैप्सूल के अंदर सेल्स होते हैं। ये फुट है, ये सीट है और ये कैप्सूल है। कैप्सूल का मैं स्ट्रक्चर यहां पे ले आता हूं। ये फॉर एग्जांपल ये कैप्सूल है, ये कैप्सूल है। फॉर एग्जांपल दिस इज कैप्सूल, दिस कैप्सूल हैज लॉट ऑफ सेल्स इन इट। इसमें सेल्स है, इसके अंदर सेल्स है, ये देखिए इसके अंदर सेल्स है। हर किसी सेल को हम बोलते हैं सुपोर मदर सेल। कैप्सूल के अंदर सेल्स है, ये देखिए कितने सेल्स है इसके अंदर, काफी सारे मास ऑफ सेल्स होता है इसके अंदर। हर किसी सेल को हम बोलते हैं सुपोर मदर सेल, सुपोर मदर सेल। सुपोर मदर सेल जो है, चूंकि कैप्सूल डिप्लॉयड है, सुपोर मदर सेल भी जो है डिप्लॉयड है, सुपोर मदर सेल भी डिप्लॉयड है। ये सारे सेल्स जो है दीज आर सुपोर मदर सेल्स, दीज आर सुपोर मदर सेल्स, दीज आर सुपोर मदर सेल्स। ये सुपोर मदर सेल्स भी क्या है, ये डिप्लॉयड है। मैंने आपको बोला फुट और सीटा ये जो है स्ट्राइल पार्ट्स है, कैप्सूल जो है ये फर्टाइल पार्ट है, सुपोर मदर सेल डिप्लॉयड सेल है,
ये मियोसिस करेगी, इसमें मियोटिक डिविजन्स होती है, मियोसिस होती है। हर किसी सुपोर मदर सेल के अंदर मियोसिस होती है, तो बनते हैं सुपोर्स। ये सुपोर्स जो है ये हैप्लॉइड होते हैं, ये हैप्लॉइड होते हैं, ये हैप्लॉइड होते हैं। तो मैंने आपको बताया जितने भी लिवरवर्ट्स है उनके जाइगोट से बनता है एक और प्लांट बॉडी। उस प्लांट बॉडी को हम बोलते हैं सुपोरोफिटिक प्लांट बॉडी। वो सुपोरोफिटिक प्लांट बॉडी पार्शियली या कंप्लीटली डिपेंडेंट होती है या अटैच रहती है ऑन गैमेटोफिटिक प्लांट बॉडी। ये हमारे पास फॉर एग्जाम्पल मार्कनशिया है, गैमेटोफिटिक प्लांट बॉडी ऑफ मार्कनशिया। और ये जो यहां से फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट बनने के बाद एक और नई प्लांट बन गई, ये प्लांट बॉडी बन गया। वो प्लांट बॉडी जो है वो सुपोरोफाइट है। एक गैमेटोफाइटिक प्लांट बॉडी है, एक सुपोरोफिटिक प्लांट बॉडी है। ये सुपोरोफिटिक प्लांट बॉडी या तो कंप्लीटली डिपेंडेंट होती है गैमेटोफिटिक प्लांट बॉडी के ऊपर, या तो ये पार्शियली डिपेंडेंट होती है गैमेटोफिटिक प्लांट बॉडी के ऊपर। उसका मतलब क्या हो गया, सुपोरोफिटिक पार्शियली डिपेंडेंट होता है गैमेटोफिटिक प्लांट बॉडी के ऊपर। उसका मतलब है थोड़े बहुत फोटोसिंथेसिस ये कभी कभार कर पाता है, और बाकी न्यूट्रिएंट्स, कुछ न्यूट्रिएंट्स ये गैमेटोफाइटिक प्लांट बॉडी से निकालता है। या अगर मैं बोलूंगा सुपोरोफाइट इज पार्शियली और टोटली डिपेंडेंट अपॉन गैमेटोफिटिक प्लांट बॉडी। टोटली का मतलब हो गया ये सुपोरोफाइट जितने भी फूड मटेरियल्स, वाटर वगैरह इसको चाहिए, ये सारा ये एब्जॉर्ब करता है, ये सारा लेता है कहां से, गैमेटोफिटिक प्लांट बॉडी से। क्योंकि ये चिपका होता है, ये जुड़ा होता है किसके साथ, गैमेटोफिटिक प्लांट बॉडी के साथ। तो इसीलिए जो ये सुपोरोफाइट जो है ये इंडिपेंडेंट नहीं होता है। याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सुपोरोफाइट इन ब्रायोफाइट्स इज नॉट इंडिपेंडेंट, it is partially or completely dependent upon the gametophytic body in terms of food, in terms of water and other materials। तो हमारे पास जो सुपोर मदर सेल्स है उन्होंने मियासिस के बाद उनमें मियासिस होती है, सुपोर्स बनते हैं, ये सुपोर्स हैप्लॉइड होते हैं, ये सुपोर्स हैप्लॉइड होते हैं, ये सुपोर्स हैप्लॉइड होते हैं। और ये सुपोर्स किसके अंदर बन गए, सुपोर्स जो है, या मैं इस तरह आपको बताता हूं, हमारे पास क्या था, जाइगोट। हमारे पास जाइगोट था, जाइगोट क्या था, डिप्लॉइड 2n। जाइगोट से क्या बन गया, सुपोरोफाइट। सुपोरोफाइट क्या है, ये डिप्लॉइड प्लांट बॉडी है। हर किसी सुपोरोफाइट के कितने हिस्से हैं, 3 हिस्से, एक फुट है, एक सीटा है, एक कैप्सूल है, एक कैप्सूल है। अक्सर बेशतर लिवरवर्ट्स में सुपोरोफाइट पे 3 पार्ट होते हैं, लेकिन हमारे पास एक लिवरवर्ट है, उसका नाम है रिक्शिया। याद रखना, उसका नाम है रिक्शिया। उसके रिक्शिया में सिर्फ क्या होता है, कैप्सूल होता है। उसके सुपोरोफाइट में सिर्फ क्या होता है, कैप्सूल होता है, फुट और सीटा नहीं होता है। याद रखना, जितने भी हमारे पास लिवरवर्ट्स है, अक्सर बेशतर लिवरवर्ट्स में बात करूंगा, मैं मार्कनशिया की बात करूंगा, हमारे टेक्स्ट में इसका मेंशन किया हुआ है, मार्कनशिया की मैं बात करूंगा, मैं बात करूंगा पीलिया की, पीलिया की मैं बात करूंगा, मैं बात करूंगा रिक्शिया की। 3 लिवरवर्ट्स की मैं यहां पे जिक्र कर रहा हूं। मार्कनशिया के सुपोरोफाइट में फुट भी है, सीटा भी है, कैप्सूल भी है। पीलिया के सुपोरोफाइट में फुट भी है, सीटा भी है, कैप्सूल भी है। लेकिन रिक्शिया एक वाहिद लिवरवर्ट है जिसके सुपोरोफाइट में न तो फुट होता है न तो सीटा होता है, बल्कि द सुपोरोफाइट इज रिप्रेजेंटेड बाय कैप्सूल ओनली। वही मैंने आपको लिखा कि रिक्शिया के अंदर जो सुपोरोफाइट होता है, सुपोरोफाइट इज अलोन रिप्रेजेंटेड बाय कैप्सूल। ये जो सेल्स है, कैप्सूल के सेल्स जो है, कैप्सूल के अंदर कौन से सेल्स होते हैं, मैंने आपको बताया। कैप्सूल के अंदर वेरी गुड सुपोर मदर सेल्स होते हैं। सुपोर मदर सेल्स डिप्लॉइड सेल्स होते हैं। इनमें क्या होती है, मियोसिस होती है। मियोसिस में रिडक्शन ऑफ क्रोमोसोम नंबर होता है। हमारे पास सुपोर्स बनते हैं, मियोसुपोर्स या हैप्लॉइड सुपोर्स बनते हैं। दो सुपोर्स आर कॉल्ड एज मियोसुपोर्स बिकॉज दे आर फॉर्मड as a result of meiotic division. They are also called as meiospores, or meiospores are haploid spores. Haploid spores. लिवरवर्ट्स में क्या है, लिवरवर्ट्स में सुपोर्स जो है,
spores are dispersed by wind. Spores are dispersed by wind. Spores disperse हो जाते हैं with the help of wind. ये spores जो है ये disperse हो गए wind के कारण. Spores जो है they will fall on substratum. ये suitable substratum के ऊपर fall करेंगे और बनाएंगे न्यू गैमेटोफिटिक प्लांट बॉडी. गैमेटोफिटिक प्लांट बॉडी, गैमेटोफिटिक प्लांट बॉडी यानी ये बनाएंगे न्यू ब्रायोफाइट. ये बनाएंगे न्यू ब्रायोफाइट. शाबाश, इस तरह ये बनाएंगे न्यू ब्रायोफाइट. स्पोर हैप्लॉइड है, जो वहां से ब्रायोफाइट बनेगा, जो वहां से प्लांट बॉडी बनेगी वो हैप्लॉइड प्लांट बॉडी होगी, वो हैप्लॉइड प्लांट बॉडी होगी. शाबाश. तो हमने देखा कि कैप्सूल के अंदर, कैप्सूल इज द फर्टाइल पार्ट ऑफ द स्पोरोफाइट. कैप्सूल के अंदर मियोटिक डिवीजन के कारण हैप्लॉइड स्पोर्स बनते हैं. लिवरवर्ट्स में कोई एलॉबरेटेड मैकेनिज्म ऑफ डिस्पर्सल है ही नहीं. स्पोर्स जो है सिंपली उनको विंड डिस्पर्स करता है. जब उनको विंड डिस्पर्स करता है ये स्पोर्स जो है एक सूटेबल सबस्ट्रेटम के ऊपर फॉल हो जाते हैं. व्हेन दे फॉल ऑन सूटेबल सबस्ट्रेटम दे जर्मिनेट, ये जर्मिनेट हो जाते हैं. व्हेन दे जर्मिनेट दे फॉर्म न्यू गैमेटोफिटिक प्लांट बॉडी और दे फॉर्म न्यू ब्रायोफाइट्स एंड द प्लांट बॉडी ऑफ दोज ब्रायोफाइट्स इज हैप्लॉइड. हैप्लॉइड प्लांट बॉडी ऑफ दोज ब्रायोफाइट्स इज दस हैप्लॉइड. तो आज के लेक्चर में हमने लिवरवर्ट्स को कंप्लीटली समझा. मैं फिर से दोहराता हूं, लिवरवर्ट्स जो है दे आर मेंबर्स ऑफ क्लास हेपेटोकॉप्सिडा. मैंने आपको पहले भी बताया, पिछले क्लास में भी बताया, हेपेटोकॉप्सिडा के मेंबर्स को हम लिवरवर्ट्स बोलते हैं. इनमें दो तरह की प्लांट बॉडीज होते हैं, या तो डॉर्सिवेंट्रल थैलॉइड प्लांट बॉडीज होते हैं जैसे हमने मार्कनशिया के अंदर देखा, या तो इनके अंदर लीफी प्लांट बॉडीज होते हैं जैसे हमने हेपेटोकॉप्सिडा के एक ऑर्डर जुंगर मैनियल्स के अंदर देखा. हमने ये देखा कि जितने भी लिवरवर्ट्स है इनमें यूनिसेलुलर राइजोइड्स होते हैं. याद रखना, जितने भी लिवरवर्ट्स है उनमें यूनिसेलुलर राइजोइड्स होते हैं. और वो याद रखना, वो राइजोइड्स हमेशा उनके वेंट्रल सरफेस के ऊपर होते हैं. और ये जो लिवरवर्ट्स है, जो लीफी लिवरवर्ट्स है, उनमें एक सिटम लाइक एक्सिस होती है और लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं. वो लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स जो है दे आर अरेंज्ड इन 2 रोज. ये मैंने आपको पिछली क्लास में बताया. लिवरवर्ट्स दो तरह के रिप्रोडक्शन शो करते हैं. एक वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन शो करते हैं, एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो करते हैं. वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में हमने देखा फ्रैगमेंटेशन होती है और जेमी बनते हैं. जेमी जो है ग्रीन मल्टीसेलुलर बड्स होते हैं, वो एक खास स्ट्रक्चर के अंदर बनते हैं. उन स्ट्रक्चर्स को हम बोलते हैं जीमा कप्स. जीमा कप्स के अंदर जेमी बनती है और